नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो सबको इल्म है, लोगों में पॉल्यूशन की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। हर किस्म की पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, प्लास्टिक का इस्तेमाल। कोशिश करते हैं सारे ममालिक दुनिया के कि किसी तरह हो सके, जितना हो सके पॉल्यूशन को कम किया जाए। अब इसके लिए जैसे देखा गया है कि जो हमारी गाड़ियां हैं, बस हो, ट्रक हो, कार हो, रेल हो, इनमें जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, यानी क्रूड ऑयल से बने हुए पेट्रोल है, डीजल है, इनमें से जो एफ्लुएंट निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसी जो ग्रीन हाउस गैसेस बोली जाती हैं, जो कि लोगों की सेहत के लिए नुकसानकार हैं, मुज़िर हैं, उनसे अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। अब ये तो मुश्किल है कि रातों रात उसको हम अबंडन कर दें, छोड़ दें। इसके लिए हम टारगेट फिक्स करते हैं। अभी जैसे हमने जो है हमारा जो पेट्रोल है हिंदुस्तान में, इस वक्त हम उसमें 20% 20% इथेनॉल मिलाते हैं, जिसकी वजह से भी उसका जो एफ्लुएंट है ना, वो कम नुकसानकार होता है। क्योंकि इथेनॉल जो है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक की कार को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय सरकार जो है इलेक्ट्रिक कार पे एक्साइज ड्यूटी कम लगाती है, इलेक्ट्रिक कार पे सब्सिडी देती है, जो भी खरीदता है सस्ती पड़ती है उसको। और इलेक्ट्रिक कार अगर हो तो हमको टोल टैक्स भी नहीं भरना पड़ता। जो नए नए रोड बनते हैं तो उसका जो खर्चा निकालने के लिए टोल प्लाजा लगाए जाते हैं, और कार में बैठे हुए, मतलब जो कार का मालिक होता है, उससे सरकार टोल टैक्स लेती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ी हो तो वो टोल टैक्स एग्जेम्प्ट है। अच्छा, ये आ, इसके लिए अब इसमें एक और भी जगह है जहाँ पर हम ये पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, और वो है हमारे हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ में जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसे आम जुबान में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF कहा जाता है। अब उससे भी वही ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, और जैसा कि देखा गया है कि पूरी दुनिया में हवाई सफ़र का चलन बढ़ता जा रहा है। दुनिया सिकुड़ कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है। लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बहुत आ जा रहे हैं। खुद भारत में डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स है ना, वो भी बहुत बढ़ गई है। पिछले 9 साल में हमने 90 जो नए हैं, यानी 90 नए हवाई अड्डे बनाए हैं, और आइंदा 5 साल में और 50 बनाने जा रहे हैं। तो आप इससे सोच सकते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि किस तरह भारत की जो इंडियन एयर इंडिया है, इंडिगो एयरलाइंस है, इन्होंने एयरबस को और बोइंग वालों को 100 जहाज के ऑर्डर दिए हुए हैं। तो ये जैसे जैसे जहाज़ों का चलन बढ़ता है तो उसकी वजह से ATF भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो फिर हमारे जो एयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस भी जमा होते हैं। अब उससे बचने के लिए दुनिया ने हमें जो, मतलब सबने मिलजुल कर बैठे और ये फैसला किया कि
आहिस्ता आहिस्ता करके ये एटीएफ में एसएएफ यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिलाया जाए। जिस तरह मैंने कहा कि हम कैसे पेट्रोल में भारत में 20% इथेनॉल मिला रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया का ये फैसला है कि एटीएफ में कम से कम 2027 तक, अब ये 25 खत्म होने वाला है, तकरीबन 2 साल बाकी हैं सिर्फ, 2027 तक 1% जो है हम एसटीएफ इस्तेमाल करें उसमें, एटीएफ में, यानी ब्लेंड करें उसको, और फिर 28 तक 5% करें, 3% करें, और 30 तक 5% तक पहुंच जाएं। अब ये एसएएफ क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है? ये पेट्रोल या क्रूड ऑयल से नहीं बनता, ये हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, और जो बर्न्ट कुकिंग ऑयल होता है, खाने का तेल जो जल जाता है और जिसे बाद में डंप कर दिया जाता है, उसको इकट्ठा करके उससे भी ये बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें उसका जो केमिकल फार्मूला है वो जब इस्तेमाल होता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती। और इस तरह पानी, बिजली और इलेक्ट्रिसिटी, इनसे मिलाकर हम एसएएफ लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, कारखाने में भी बना सकते हैं। और अभी हमारा जो मिनिस्टर है, तेल मंत्री जो है, क्या नाम है उनका, मैं बता रहा हूँ आपको, राम मोहन नायडू, उन्होंने कल बताया कि एक तो हमें वैसे भी हमारा कमिटमेंट है, करेंगे और एसएएफ बनाएंगे, लेकिन अभी हम एक एसएएफ की एक पॉलिसी बना रहे हैं, नेशनल पॉलिसी। इसके तहत हम मेजर क्वांटिटीज में, यानी जंबो क्वांटिटीज में एसएएफ बनाएंगे, और न सिर्फ अपने यहाँ जो हमारी जो फ्लाइट्स हैं उनमें एटीएफ में, जैसे कि रिकमेंडेड है, मैंने बताया कि 2027 तक 1% इस तरह हमें उसमें ब्लेंड करना है, वो तो करेंगे ही, लेकिन हम और ज़्यादा क्वांटिटीज बनाएंगे एसएएफ की, ताकि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि बाकी दुनिया को भी उन सब लोगों ने कमिट किया है कि जिस तरह हमने किया है कि 27 तक 1%, 28 तक 3% हमें ब्लेंड करना है, तो दूसरे मुल्कों को भी ब्लेंड करना है, तो वो भी उनको लगेगा, और सबकी ये कैपेसिटी नहीं होती। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कई मरतबा, इस वक्त हम तेल के नेट में एक्सपोर्टर हैं। हाँ, हम इंपोर्ट बहुत करते हैं, ये हकीकत है, क्योंकि हमारे यहाँ अपना जो तेल निकलता है वो सिर्फ 15% है, 85% वी हैव टू इम्पोर्ट, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट करके उससे जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल है, जैसे एटीएफ है या डीजल है, ये सब, या केरोसिन ऑयल है, बिटुमेन है, ये चीज़ें जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं क्रूड ऑयल की, हम न सिर्फ अपने लिए बनाते हैं बल्कि बनाकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप को सबसे ज़्यादा डीजल हमारे यहाँ से जाता है, जिसकी वजह से वो लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं कि तुम लोग रूस से क्रूड ऑयल खरीदते हो और फिर प्रोसेस करके हमें देते हो। खैर, वो एक अलग बात है, उस पर हम बात कर चुके हैं, बाद में भी करते रहेंगे। आज मैं सिर्फ ये बता रहा था कि भारत ने अपनी पॉलिसी बनाई है, और इसके तहत हम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वी आर गोइंग टू मेक एसएएफ, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, so that we may use it for our captive use as well as for our exports. इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें
और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।